नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 में जितने भी सूचकांक अब तक जारी हुए हैं, इस संबंध में सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इंडेक्स कहा जाता है इसे। तो इंडेक्स से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। जो भी आप जितने भी लोग आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स से संबंध में अगर कोई भी टॉपिक दिया गया है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। इसलिए इसको वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए, एक क्विक रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय और बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। सपोर्ट के लिए लाइक करिएगा, केवल आप सपोर्ट करिएगा कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो है। आपके लाइक से मुझे ये लगेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को पसंद किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकायदा फैक्ट्स बताऊंगा इसमें, है ना, कौन सी चीज़ें हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक जिसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान था वो 105 था। ऑप्शन यहां पे ए होगा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक व्यापक उपकरण है जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने के लिए यूज होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता है। दूसरी चीज है, फैक्ट्स है कि भारत की जो रैंकिंग है इस संबंध में 127 देश इसमें शामिल थे और 105वें इसको स्थान मिला है। तो इसकी थोड़ी सी स्थिति अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो बड़ी स्थिति खराब है। जबकि भारत 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज मुफ्त मुहैया कराता है, उसके बाद भी इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग 127 देशों में, अक्सर एग्जाम्स में देशों के भी काउंटिंग पूछ ली जाती है कि कितने देशों में ये रैंकिंग है। तो थोड़े से नजरिए नजर बनाए रखिएगा। जो फैक्ट्स मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सालों अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, है ना। स्टेट पीसीएस के मैंने कई मेंस लिखे थे। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज़ें मुझे पता है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन आता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। भारत का जो भूख का स्तर है वो है गंभीर। एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का भूख का स्तर किस लेवल पे रखा गया है, तो मध्यम पे है कि निम्न पे है कि गंभीर पे। तो आंसर है गंभीर, और स्कोर है 27.3 स्कोर के साथ इसको रैंकिंग मिली है 105। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ के नोट्स बनाइएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किस पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, यहां पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इंडेक्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि हेनले इंडेक्स पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है। तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का। तो याद रखिएगा, सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है। और सबसे बेकार किस्म का जो पासपोर्ट है, मतलब निम्न लास्ट वाले स्टेज पे किसका है, तो वो है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान का सबसे निम्न पासपोर्ट माना जाता है। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इटली हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया और फ्रांस, इन 5 देशों को दूसरे सेकंड रैंक पे रखा गया है। भारत का जो पासपोर्ट का स्थान है वो 83वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत को जो रैंकिंग पासपोर्ट को मिली है वो 83वां मिली है हेनले के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को 58 देशों द्वारा वीजा मुक्त रखा गया है। कितने? 58 देशों पर। और अगर यहां पे हम बात करें, सिंगापुर की बात करें, सबसे शक्तिशाली है, तो तकरीबन 194 देशों के यहां ये वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा मुफ्त पासपोर्ट जा सकता। मतलब इस देश का अगर नागरिक किसी अन्य देश में जाता है,
इन 194 देशों में अगर ट्रैवल करता है तो एक तो वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको, और इन केस अगर वीज़ा की प्रॉब्लम होती तो वीज़ा ऑन अराइवल, बस एयरपोर्ट पहुंचते ही उसको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 58 देशों द्वारा जो है वीज़ा मुक्त जो है रखा गया है, या वीज़ा ऑन अराइवल रखा गया है, मतलब ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी भारत के जो है नागरिकों को इन देशों में, ठीक है। तो रैंकिंग जो है अच्छी नहीं है फिलहाल के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, तो रैंकिंग को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है 159th जो है रैंकिंग में है, तो 159th है। और शीर्ष देश जो है यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता जो है बहुत अच्छी है, तो वो है नॉर्वे। सबसे ज़्यादा प्रेस स्वतंत्रता नॉर्वे में दे रखी गई है। डेनमार्क और स्वीडन जो है दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। सबसे अंतिम स्थान पे है इरेट्रिया, और विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नवाचार मतलब ऐसे जो है देश जो अपने देश में नवाचार जो है रिसर्च को मतलब ग्रोथ करने में मदद करते हैं, रिसर्च में मदद करते हैं, पेटेंट कराने में मदद करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ नई पेटेंट करी है और उसमें मेरे गवर्नमेंट के द्वारा क्या सपोर्ट होता है, क्या हेल्प मिलती है, उसके संबंध में जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो अगर नवाचार की बात करें तो चौथे का आंसर है 39th जो है रैंक मिली हुई है, ठीक है। ये जारी करता है विश्व जो है बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो है ये रैंक जारी किया जाता है, और इसके शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और इसका अंतिम जो देश है वो है अंगोला। 133वां जो है इसको स्थान मिला है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अगर पावर की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जो है स्थान हासिल किया है वो है तीसरा। ध्यान रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा, और यह जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा या लोवी संस्थान द्वारा, और इसका शीर्ष देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है। इन शीर्ष देशों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में शीर्ष देशों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स ने जो पत्रिका जारी करती है, फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर हैं, निर्मला जो है सीतारमन को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए यहाँ पे फोर्ब्स ने जो निर्मला ताई को जो है स्थान दिया है वो है 28वां। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आइए कुछ जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फोर्ब्स ने जो है 21वीं सूची जारी करी है, और इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम दिए गए। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की सूची में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो पहले रैंक पे हासिल किया है, वो यूरोपीय आयोग की जो है प्रमुख हैं उर्सुला वान डेर लेयेन हैं। और निर्मला सीतारमन की बात करें तो ये 28वें स्थान पर हैं, और जो 3 भारतीय महिलाएं हैं उनका नाम है, एक तो निर्मला है, उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन कह लीजिए रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, 81वें स्थान पर हैं, और बायोकॉन की संस्थापक या चेयरपर्सन कह लीजिए किरण मजूमदार शॉ हैं, जो कि 82वें स्थान पर हैं। तो इस रैंकिंग को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बैठने से पहले जरूर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन समझ लीजिए यहां से पूछता ही एचडीआई से। तो एचडीआई की जो रैंकिंग है 2023 और 24 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो 7वें का यहां पे है 134th स्थान जो है रैंक मिली हुई है। तो 134वां स्थान मिला है भारत को। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, जिसका रैंक है 0.644 अंक जो है इसने हासिल किया है। इन अंकों को याद कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस, स्टेट के लोअर एग्जाम हो गए, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे रिव्यू ऑफिसर का हो, रेलवे का एग्जाम हो, सब जगह ये रैंकिंग पूछी जाती है, इसलिए इस अंक को याद कर लीजिएगा। तो भारत को मध्यम मानव जो है श्रेणी में रखा गया है, विकास श्रेणी में, 0.644 अंक जो है इसके हासिल किए हैं। उसके बाद दूसरा फैक्ट है कि मानव विकास सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड जो है सबसे पहले रैंक पर है, जिसने 0.967 अंक हासिल किया है। अमेरिका को जो है 20वें स्थान पर है। पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है
वो 1990 में जारी किया गया था, और एचडीआई विकास में अंतिम स्थान पर है सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो देखिए, सतत व्यापार के मामले में अगर हम बात करें तो भारत जो है 23वें स्थान पर है। ऑप्शन यहां पे ए है। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सतत व्यापार सूचकांक में ऐसे व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को प्रभावी ढंग से संतुलित करते हुए व्यापारिक भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मतलब उस देश में जो है कैसा वहाँ का आर्थिक माहौल है, कैसा सामाजिक माहौल है, कैसा पर्यावरणीय जो है विचारों के प्रति, उनके प्रति कैसे संवेदनशीलता है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, व्यापार करते हुए हमें किन किन कठिनाइयों की सामना होना पड़ता है, ये सभी चीज़ों पे जो है ये जारी किया जाता है। इसका जो शीर्ष देश है वो है न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहेंगे यूके, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे टॉप 3 रैंक्स हैं जो न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जो है शांति सूचकांक में जो है पीस इंडेक्स के मामले में भारत का जो है रैंकिंग क्या है? तो पीस इंडेक्स के मामले में भारत की रैंकिंग है 116वां। ध्यान रखिएगा, सबसे शांतिपूर्ण जो है भारत जो है 116वें रैंक पे है, और सबसे शांतिपूर्ण जो देश है वो है आइसलैंड। पहले रैंक पे है आइसलैंड। ठीक है, और अंतिम स्थान पे है यमन। शीर्ष 3 देश हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टॉप 3 रैंक जो है कंट्री के नाम है, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 10वां। ध्यान रखिएगा, 10th रैंक उसकी मिली है निवेश के मामले में। मतलब कोई कंपनी, कोई सरकार के द्वारा जो है किसी अन्य संस्था को जो है निवेश के लिए प्रोत्साहित करना अपने देश में, और जब कोई निवेश के लिए आए हमारे देश में तो उसको किस तरीके के सुविधाएं प्रोवाइड करती है ये कंपनी या ये सरकार, उस संबंध में जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 10वें रैंक पे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विशेष संस्था या विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश है। ठीक है, और कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां, कौन कौन से देश जो है भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित है, इस चीज़ के लिए रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो टॉप जो है ऊपर सबसे 3 जो देश हैं, यूएसए में सबसे ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर में। मतलब अगर कोई कंपनी है, जैसे भारत में अभी टेस्ला नहीं आई, तो टेस्ला अगर जाने की कोशिश भी करेगी तो सबसे पहले वो सोचेगी कि यूएसए में अपनी कंपनी खोलूँ, यहाँ पे जो है अपना जो है पूरा सेटअप लगाऊँ, या फिर दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगी चाइना में, फिर तीसरी जगह जाने की कोशिश करिए सिंगापुर में, 10वें जगह पे जहां आने की कोशिश करिए भारत में। जब ये 9 ऑप्शन उसको नहीं मिलेंगे तब वो 10वें ऑप्शन पे जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा देश जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसे कहते हैं सीपीआई 2024 की सूची में शीर्ष स्थान पर आया? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में जहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार हो वो है डेनमार्क। ऑप्शन यहां पे बी है। टॉप 3 देश हैं, देशों के नाम है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और सबसे आखिर में है वो है सोमालिया। और भारत की अगर बात करें तो 180 देशों में 93वां जो है इसका स्थान है। और भारत की रैंकिंग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैक्ट्स को ढूंढ ढूंढ करके मैंने आपको जो है दिया है। यकीन मानिए, मैंने बहुत जो है आज पूरा मतलब मेरा टाइम जो है केवल इसी वीडियो को, इसी पीडीएफ को तैयार करने में लगा है। तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए इसको लाइक करिएगा। लाइक का टारगेट है, मतलब लाइक का टारगेट 40 लाइक्स का टारगेट, बहुत छोटा सा लाइक का टारगेट है। मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके काम का वीडियो है। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में किस जिले ने जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो जल जीवन मिशन जो कि 2019 में चलाया गया था, इस बात को याद रखिएगा, जिसमें जो है इसका मूल लक्ष्य था कि ग्रामीण इलाकों में जो है नल का पानी पहुंच जाए। तो अगर हम इसकी बात करें तो 12वें का आंसर है नीलगिरी, तमिलनाडु जो है इस जिले ने सबसे पहला रैंक हासिल किया है। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हर घर जल भारत सरकार द्वारा 2019 में 2024 तक हर ग्रामीण घर में जल का पानी जो है उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये शुरू की गई एक योजना है,
तो ग्रामीण जो है उद्देश्य से शुरू की गई थी और नल का पानी जो है पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी और 2019 में ये योजना शुरू की गई थी। और आज की हम बात करें तो आज का जो टॉप 3 जिले हैं वो है नीलगिरी तमिलनाडु, महोबा उत्तर प्रदेश। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, पेट का हो, पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, है ना, हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम हो, एआरओ आरओ का एग्जाम हो, सचिवालय वाले, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कुड्डालोर जो है ये भी तमिलनाडु का, तो 2 जो है जिले तो तमिलनाडु का है और 1 यूपी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक अगर लैंगिक सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान है 129th रैंक है। और ये सूचकांक जो है लैंगिक समानता को मापने के लिए किया जाता है। इसके 3 जो है शीर्ष देश है वो है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, भारत का स्थान है 129th रैंक है। अंतिम स्थान पर है सूडान और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है, वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, किस फोरम द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक सूचकांक जो है जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मेरे अपने टाइम में जो है मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जिसे कहते हैं सीसीपीआई जो है 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो सीसीपीआई में जो है भारत की रैंकिंग है 10th। और ये जो है इसके पहले जो है फैक्ट्स की इंपॉर्टेंट जो है बात बताएं तो आपको 125 की रिपोर्ट है, इसमें पहले 3 पायदान इसके खाली थे, मतलब 1, 2 और 3 रैंक पे किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। अगर सीसीपीआई जो है जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने 10वें स्थान हासिल किया है और शीर्ष देश जो है वो डेनमार्क है, मतलब पहले 3 पायदान छोड़ के, मतलब शीर्ष देश का मतलब है 4th रैंक जो हासिल किया है वो है डेनमार्क ने। ठीक है, पहले 3 पायदान पे तो कोई था ही नहीं। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखिए, ब्रांड जो है फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 जो है 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है वो है टाटा समूह। ऑप्शन यहां पे ए है, टाटा समूह जो है पहले फर्स्ट स्थान पर है, इन्फोसिस जो है सेकेंड स्थान पर है और थर्ड जो है एचडीएफसी स्थान पर है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के अनुसार जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 63वां। ठीक है, और ये विश्व आर्थिक जो है मंच जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया गया सूचकांक होता है, जिसमें 120 देश शामिल हैं और भारत की रैंक है 63। और टॉप 3 में अगर हम बात करें तो वो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। और ये जो फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2025 में विश्व का कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर है? तो अगर हम वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक की हम बात करें तो सबसे जो शीर्ष स्थान पर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया का शहर। ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया की जो शीर्ष जो है टॉप 100 सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो सिटी जो है पहला सिटी जो है एक तरीके से तो 100 जो है पहले स्थान पर है, तो वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन है 18वें का, आई गेस 18वें का है लंदन। आंसर है ऑप्शन यहां पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो भारत में जो टोटल परमाणु हथियारों की संख्या न्यूक्लियर वेपन की अगर हम बात करें तो 172 है। ठीक है, और 172 के साथ ये 6th जो है रैंक जो है इसने हासिल किया, मतलब सबसे ज्यादा परमाणु हथियार 6वें नंबर पे जो है भारत के पास है। तो टॉप 5 कौन से होंगे उस पे बारे में देखते हैं फैक्ट्स। तो दुनिया के जो है परमाणु शस्त्र जो है देश में भारत का जो है 6वां स्थान है। परमाणु हथियार रखने वाले जो टॉप 3 देश हैं वह है रूस, अमेरिका और चाइना। और पाकिस्तान की बात करें तो 172 परमाणु हथियार हैं और भारत की बात करें तो 172 है और पाकिस्तान के 170 है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 ज़्यादा है। ठीक है,
इनके पास और खाने को कुछ ना हो, लेकिन जो है परमाणु हथियार बनाने में, यही होता है एक देश की पहचान कि वो अपने देश में किन चीज़ों पे फोकस्ड है ना। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मायने रखती है एक देश की ग्रोथ और एक देश के जो है आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, जब सारा पैसा आप इन सब चीज़ों में आप केवल बल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है पिछड़े ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025-24 के अनुसार कौन सा जो है राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो सबसे शीर्ष स्थान पर है वो है केरल। ऑप्शन याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टॉप जो 3 हैं वो राज्य है केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। अच्छे तरीके से इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर करने वाले देशों में कौन सा जो है स्थान भारत ने हासिल किया है? तो भारत की रैंक बतानी है सबसे ज़्यादा वृद्धि देशों में। तो भारत ने जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हासिल करी है वो भारत की जो रैंकिंग है वो है तीसरे पायदान पे। टॉप 3 पे है चाइना, अमेरिका और चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो ये तो खैर एक कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को अंदाजा लगा लिया होगा। तो भारत है जो देश जो 21वीं सदी के अंत तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। इनफैक्ट इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 2060 तक आते आते भारत सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर हम दिल्ली शहर का क्या स्थान मिला है? तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को जो स्थान दिया गया है वो है 350। ध्यान रखिएगा, 350वां दिल्ली को स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो 2024 में इसे शीर्ष स्थान दिया गया है वो है फिनलैंड को। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो भारत का जो है 176 जो है रैंक दिया गया है। और टॉप 3 जो देश है वो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क हैं। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी जो है किस राज्य में सबसे अधिक है? तो अगर गंगा नदी की बात करें और डॉल्फिन की बात करें, ठीक है, तो ये जो है सबसे आबादी जो है किस राज्य में है? तो इस 26वें का जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। रिपोर्ट के अनुसार जो है गंगा नदी बेसिन में 4000 से भी ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें से 2000 से ज़्यादा डॉल्फिन जो है अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई। और डॉल्फिन का जो भारत में वैज्ञानिक नाम है वो प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सामान्य जीके के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा है? तो सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले देखने को मिले हैं। तो भारत की जो रैंकिंग है वो है सेकेंड पे। ध्यान रखिएगा, सेकेंड रैंकिंग मोस्ट हेपेटाइटिस के मामले मिले हैं। तो आइए देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये संगठन जो है विश्व स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। WHO जो है कि जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देशों की कुल संख्या है 194। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में अगर हम बात करें तो भारत तीसरे रैंक पे है। टॉप 3 पे कौन से हैं? तो चाइना सबसे पहले नंबर पे सौर ऊर्जा उत्पादन में, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे भारत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टॉप 3 जो है सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं वो है राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट,
विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 2024 में भारत की जो है क्या रैंकिंग हुई है? तो साइबर अपराध के मामले में अगर हम बात करें तो भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो यहां पे भारत की रैंकिंग है 42। टॉप 3 कौन से हैं? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। यूके, अमेरिका, यूके और फ्रांस है टॉप 3 रैंक जो है कंट्री। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा जो है राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अगर नीति आयोग की बात करें तो ये 31वें का आंसर है। ये उत्तराखंड और केरल दोनों को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तेंदुआ रिपोर्ट जो है 2022 की जो है, जो कि जारी हुई थी 2024 में, फरवरी 2024 में जारी की गई थी। इसके अनुसार जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए गए हैं? तो आंसर है यहाँ पे सबसे ज्यादा तेंदुओं की जो संख्या है वो है मध्य प्रदेश में। और भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है 13,874 और शीर्ष जो है राज्य कौन से हैं? वो है मध्य प्रदेश, जहां पे 3,907 हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1,985, कर्नाटक की बात करें तो 1,869। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग की हम बात करें तो जो शीर्ष स्थान है वो है सिंगापुर को। ठीक है, मतलब बिजनेस के एनवायरनमेंट के मामले में कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट का मतलब बाहरी एनवायरनमेंट की बात नहीं करें, गवर्नमेंट द्वारा जो है प्रोवाइड सुविधाओं की बात करें, आर्थिक, सामाजिक और इन सब की एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो वहाँ का कैसा जो है माहौल है ना, वहाँ के लोग कितना जो है चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में है। ज़्यादा देशभक्ति तो नहीं है, देशभक्ति होगी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है जो उसमें जो है अमूमन जो है आदमी जो है किसी और धारणा को लेकर के आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिंगापुर यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में जारी जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे जो टॉप क्लास का जो था वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे कमजोर की हम बात करें तो अफगानिस्तान का जो है सबसे कमजोर पासपोर्ट माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। और टॉप पे बात करें तो टॉप है सिंगापुर। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो जो है वर्ल्ड जो है खुशहाल जो है देशों के मामले में अगर हम बात करें तो फिनलैंड जो है पहले रैंक पे है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान जो है किस मतलब देश को जो है टॉप स्थान मिला गया है? तो 36 की बात करें तो डेनमार्क को जो है प्रतिस्पर्धा के मामले में पहली रैंक मिली है और दूसरी रैंक है आयरलैंड को। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत है 40वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 7th जो है रैंक पर है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी जो है वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू जो है ब्रांड है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड है वो है पार्ले। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामलों में जो है भारत में सबसे वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का स्थान रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण से मरने वाले जो है देशों की बात उसमें भारत की रैंकिंग है 2nd। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो टॉप 20 में शामिल होने वाला जो है भारत का एकमात्र जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर जो है इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कौन सा जो है स्थान रहा है भारत का? तो फायर पावर का मतलब है हवाई फायर की बात हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सैन्य ताकत की बात करें तो यहाँ पे जो फायर पावर इंडेक्स में है तो ये आंसर है यहाँ पे चौथा। तो भारत की जो रैंक है 4th पोजीशन पे है। तो यह रैंकिंग जो है कुल जो है
145 देशों की सैन्य ताकत को दर्शाता है, जिसमें टॉप 3 देश हैं यूएसए, रूस और चाइना, और चौथे नंबर पे है भारत। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर जो है, तो भारत में जो रोजगार के मामलों में जो शीर्ष स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन यहां पे बी होगा। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण इंडेक्स थे वो जो है समाप्त होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक तो शेयर किया करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।